ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा का सत्र गुरुवार से शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र में पहले जैसी बात नहीं थी। अंतरकलह से जूझ रही दोनों ही प्रमुख पार्टियों के विधायकों में अजीब सा तनाव महसूस किया गया। विधानसभा की शुरुआत होने पर रामाश्यामा का दौर भी पहले जैसा नहीं था। दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अंतरकलह से जूझ रही है। रही सही कसर विधानसभा के मुख्य पोर्ट पर मीडिया को नहीं जाने देने ने पूरी कर दी। विधायक और मंत्रियों को मीडिया से बात करने के लिए विधानसभा के बाहर आना पड़ा। वहीं मरुद्रा के तीनों दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तीनों ही विधानसभा नहीं पहुंच पाए। बात करें भाजपा की तो पार्टी के विधायक कैलाश मेघवाल के चिट्ठी बम से प्रताड़ित से नजर आए। भाजपा की विधायक दल की बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट पर ही चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं पहुंच पाई। बैठक की अध्यक्ष प्रभारी अरुण सिंह ने की। परसों कैलाश मेघवाल के एपिसोड को खत्म मान लिए जाने के बाद पार्टी के विधायक सतर्क नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ हम सभी एकजुट हैं। पार्टी में कोई कलह नहीं है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। कोई पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों के कारण विधानसभा में आज मौजूद नहीं रही। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई भाजपा के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में एक और विधायक कैलाश मेघवाल की ओर से गिराए गए लेटर बम को लेकर मंथन किया गया, लेकिन लेटर बम गिराने वाले मेघवाल खुद इस बैठक से दूर रहे। बैठक में सदन में यह मुद्दा उठाने पर किस तरह सत्ता पक्ष को जवाब देना है, इसकी रणनीति तैयार की गई। सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरकर इस मुद्दे से ध्यान हटाने पर भी चर्चा की गई। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, बिजली संकट जैसे मुद्दों पर भी तैयारी की गई है। लेकिन बैठक का पूरा फोकस मेघवाल प्रकरण से कम डैमेज हो इस पर ही रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और गहलोत सरकार को जमकर घेरा। राठौड़ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, थाने और चौकियों में दुष्कर्म हो रहे हैं, बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोविड काल में आपदा का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मदद नहीं पहुंची है। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सदन में जनता की आवाज बनेगी। अब बात करते हैं लेटर बम गिराने वाले विधायक कैलाश मेघवाल की। मेघवाल ने भाजपा विधायक दल की बैठक से दूरी बनाई। बुधवार शाम तक गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर अड़े मेघवाल ने अरुण सिंह की समझाइश पर यू टर्न जरूर लिया, मगर कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर साफ बता दिया कि कटारिया का विधानसभा में नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं। मेघवाल ने कहा कि मैं बीमारी की वजह से सदन में देरी से आता हूँ। जब मेघवाल विधानसभा पहुँचे तब तक विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी थी। मेघवाल के पार्टी विधायक दल की बैठक से दूर रहने के कारण भाजपा नेतृत्व ने राहत की सांस ली। सूत्रों की माने तो मेघवाल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पार्टी आलाकमान तक संदेश भी पहुंचा दिया कि प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। बैठक से दूरी बनाकर ये भी साफ कर दिया कि कटारिया को वो कभी अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि वरिष्ठता में वो न केवल कटारिया से 11 साल बड़े हैं, बल्कि उनका राजनीतिक वजूद उनके मुकाबले 21 ही है। वहीं बीजेपी की कला पर सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जमकर निशाना साधा। जोशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एकता का जो भ्रम है, इसके बारे में जिस तरीके के बम लगातार फूटे जा रहे हैं, वो उनकी एकजुटता की पोल खोलते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का हक उनका है, वो विरोध करना चाहें विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जनता उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कैलाश मेघवाल की चिट्ठी आई, कई बम है वहाँ, तो कई बारूद की सुरंगें बिछी हुई हैं। जहाँ किसी ने गलती से पैर रख दिया वहाँ सुरंग फूट पड़ी। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव में किया, पंचायत चुनाव में, आपको बोलो कि जो बातें करते हैं नीति की, लेकिन अनीति वाली बातें हम तो शुरू से ही कह रहे हैं भाई, हॉर्स ट्रेडिंग लगातार खरीद फरोख्त, लोकतंत्र को कमजोर करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सदन के अंदर भी करती है, सदन के बाहर भी करती है। इधर बीजेपी की कला पर गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर कटाक्ष किए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए
वो सवाल बिल्कुल सही है। पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की सोच उनके नेता ने बता दी और ये कह दिया जन कल्याण और विकास की बात मत करो, और राम और महाराणा प्रताप से अपने आप को बड़ा बताते हैं। जो भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, भगवान राम की, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, वो बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। एक भी आंदोलन इन्होंने किया नहीं। और जो इनका चेहरा मैंने बीजेपी कार्यालय पर देखा उस दिन जब जिला प्रमुख का चुनाव ये जीते जयपुर का, तो कैसे चिल्ला रहे, आपने देखा हालत देखी। ये मॉरल है। अरे आप जीत गए, आपने तोड़फोड़ कर ली, आपने धार्मिक काम कर लिया, लेकिन ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वोटों की गिनती तो देखो। वोटिंग परसेंटेज में पंचायत चुनाव में और जिला परिषद चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट हमको ज्यादा मिला है। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आगे की कार्रवाई तय की गई। विधानसभा की कार्रवाई 18 सितंबर तक चलाने का तय किया गया है, यानी सोमवार से पूरे सप्ताह विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती की छुट्टी रहेगी। बीएसी की बैठक में 5 दिन में पारित होने वाले विधेयकों को भी फाइनल किया गया। विधानसभा में गहलोत सरकार 5 दिन में 12 बिल पारित करवाने की तैयारी में है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।